तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती जो आपकी इसी साल होने वाली है, उससे रिगार्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस सामने आई हुई हैं। तो जैसे कि आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि भर्ती आखिरकार कब तक हो सकती है, और सबसे बड़ी तो यहाँ पर एज में क्या होगा इस बार, वो भी मेन मोटिव रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर डाउट यह था कि इस बार पुलिस की भर्ती कौन करवाएगा, क्योंकि आपके जितने बार भी पुलिस की भर्ती हुई है, हर बार पेपर जो होता है वो लीक किया गया है, ठीक है? तो उसी को देखते हुए यहाँ पर एक बड़ा निर्णय जो है वो अधिकारियों की तरफ से लिया गया है, सरकार की तरफ से लिया गया है कि इस बार की पुलिस भर्ती आपकी पुलिस डिपार्टमेंट ना करवाते हुए कोई एजेंसी जो है वो इस भर्ती को करवाएगी। और इसमें नियम संशोधित क्या हुए हैं, क्या अमेंडमेंट हुए हैं इनके नियमों में, रूल्स में, वो भी आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और किस महीने से आखिरकार भर्ती भरना स्टार्ट हो जाएगी, आपके फिजिकल पहले होंगे, इसी के साथ आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी जो है वो इस बार लिए जा सकते हैं। तो इसी से रिगार्डिंग आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होगी, तो ध्यान से आप पूरी इन्फॉर्मेशन जो आई हुई है वो सुनिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख ही रही होगी। तो यहाँ पर बड़े चेंजेस करते हुए यह कहा गया है कि इस बार की पुलिस भर्ती के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो पुलिस विभाग के द्वारा नहीं करवाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पुलिस विभाग के ज़रिए यह एग्ज़ाम नहीं करवाए जाएंगे। इस बार के एग्ज़ाम्स जो होंगे वो किसी एजेंसी को सौंपे जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि एजेंसी कौन होगी, क्योंकि इस वक्त अगर आप की भर्ती आउट कर दी जाती है इसी महीने में, तो आपकी भर्ती सिर्फ बचती है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, क्योंकि राज्य चयन आयोग अभी तक स्थापित नहीं की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पुलिस नहीं एजेंसी करेगी कांस्टेबल भर्ती। कैबिनेट ने 1226 पद भरने पर फैसला। भर्ती नियमों और प्रक्रिया में भी संशोधन जो है वो इस बार किया जाएगा, क्योंकि पेपर लीक प्रकरण के बाद पुलिस मुख्यालय का भर्ती करवाने से पूरा इनकार कर दिया गया है कि हमारी तरफ से तो पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम जो है वो इस बार नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि लगातार 2 वर्षों से जो भर्ती आ रही है उसमें पेपर लीक ही हो रहे हैं। चाहे कितनी भी अच्छी सिक्योरिटी के ज़रिए जो है वो आप कर लीजिए, बट तभी भी स्टाफ का कोई ना कोई मेंबर आ ही जाता है और इस पेपर लीक जो है वो हो ही जाते हैं। इसी के साथ इस बार भर्ती में जो होगी उसमें फीमेल्स को 30% रिजर्वेशन जो है वो दी जाएगी। तो इस साल होने वाली कांस्टेबल भर्ती हिमाचल पुलिस जो है वो नहीं करेगी। इसी के साथ राज्य सरकार किसी और एजेंसी से इस बार भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाएगा। एजेंसीज सिर्फ 2 हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के पास। एक है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और दूसरी है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, जो कि अभी तक स्थापित नहीं हो पाई है। अगर आपकी भर्ती इसी महीने आउट कर दी जाती है तो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को नोटिफिकेशन सौंपी जा सकती है। बट 2 या 3 महीने के बाद अगर पूरा प्रोसेस चलता है तो आपको जो भर्ती होगी वो राज्य चयन आयोग को ज़रूर सौंप दी जाएगी, क्योंकि वो वास्तविकता में जो है वो राज्य चयन आयोग स्थापित होने ही वाली है हमीरपुर में। तो इस बारे में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हो चुका है और अब भर्ती एजेंसी चयनित करने पर बात चल रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल पुलिस कांस्टेबल के 1226 पद भरने का फैसला लिया है। तो इसके लिए जब पुलिस मुख्यालय से भर्ती को लेकर पूछा गया तो पिछली भर्ती के जितने भी एक्सपीरियंस हैं उनके और पेपर लीक के बाद सीबीआई को गए केस को देखते हुए पुलिस डिपार्टमेंट ने तो यहाँ पर इस भर्ती को करवाने से पूरी तरह से मुँह फेर लिया है, क्योंकि पता ही है कि जब पुलिस कांस्टेबल के पेपर लीक होते हैं तो कितनी बार जो है वो अधिकारियों को इसका सामना करना पड़ता है। वो सभी को पता ही है कि सीबीआई के केस लग जाते हैं फिर, इसलिए उन्होंने कहा हुआ है कि हमारी तरफ से तो भर्ती नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि फिजिकल वगैरह जो होंगे वो हम करवा लेंगे, बट जो एग्ज़ाम होता है वो किसी भर्ती को आप सौंप दे सकते हो, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी उस वक्त। तो इसके बाद यह मामला कैबिनेट में भी रखा गया था। तो कैबिनेट ने सैद्धांतिक रूप से यह मंजूरी दे दी है कि हिमाचल पुलिस यह भर्ती नहीं करेगी, लेकिन जिस एजेंसी को भर्ती करवानी है उसको लेकर ये भी बातचीत हो रही है। और जब पुलिस की भर्ती किसी एजेंसी को सौंपी जाएगी तो उसमें संशोधन भी होंगे, क्योंकि अब जो पिछला आपका चला आ रहा है सिलेबस, क्या उस पर ही भर्ती करवाई जाएगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो पिछली भर्ती आई हुई हैं उन्हीं के हिसाब से, उनके प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से अभी तक प्रिपरेशन करते आए हैं। बट अब किसी एजेंसी को सौंपी जाएगी तो वो तो पूरी नया तरीके का सिलेबस आप लोगों के लिए रखेंगे सामने, ठीक है? यह महत्वपूर्ण होती है नोटिफिकेशन, ठीक है? तो दूसरी तरफ राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती नियमों और प्रक्रिया में बदलाव करने को आदेश दे दिए हैं। रूल्स जो होंगे वो चेंज होंगे पुलिस भर्ती के, यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। इसी के साथ
नियमों में एक संशोधन महिला को 30% कोटा देने को लेकर हो चुका है, लेकिन प्रक्रिया भी बदलाव होने जा रहा है। इस बार की जो पुलिस की भर्ती होगी वो कुछ नए तरीके से करवाई जाएगी, यह ध्यान रखना होगा। पिछली चली आ रही भर्तियों की तरह यह भर्ती नहीं होगी। इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स भी जो है वो हो सकते हैं। इसमें 1 से 2 एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं। वो पूरी तरह से अब एजेंसी पर डिपेंड करता है कि किस तरह की भर्ती जो है करवाई जाती है। इसी के साथ 1226 कांस्टेबल भर्ती किए जाने हैं। इसमें 877 मेल होंगे, 292 इसमें फीमेल कैंडिडेट्स और 57 जो है वो ड्राइवर इसमें अप्लाई करेंगे। तो यह महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन होगी आप लोगों के लिए। इसी के साथ मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया है कि लंबित भर्तियां 31 मार्च 2024 से पहले शुरू कर ली जाएंगी। तो पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती भी जो है वो 31 मार्च 2024 से पहले ही एडवर्टाइज करते हुए इनकी शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी।